चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना कि कोई व्यक्ति अगर खुश रहता है या उसके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख है। उसके जीवन में भी दुख हो सकता है, लेकिन उसे अपने प्रभु पे पूरा विश्वास है, इसलिए वो खुश रहता है। जो तीनों लोकों के देव हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, ऐसे देवों को, गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। और आज उनकी स्थापना का हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है परमानंद सोशल क्लब की तरफ से। यहाँ 11 दिवसीय गणेश जी की हम अर्चना, पूजा अर्चना करेंगे। गणेश जी से सीखने वाली तो बहुत सारी बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, पर कुछ बातों पे हम आज बात करते हैं कि गणेश जी से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमारा जीवन कितना सुंदर और खुशहाल हो सकता है अगर हम उनकी कुछ बातों को हमारे जीवन में उतारें। तो कुछ कथाएं हैं गणेश जी से रिलेटेड, कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो एक पुरानी कथा है जिसमें हम देखते हैं कि गणेश जी का एक दंता है, बोलते हैं उनको कि एक दांत वाले। तो आखिर एक दांत कैसे हुआ उनका, उसके ऊपर मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा था कि एक पौराणिक कथा है। महर्षि वेदव्यास जो थे वो महाभारत काव्य लिखने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गणेश जी से बात करी कि मैं श्लोक बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना, पर मैं कंटिन्यूएशन में श्लोक बोलूंगा, मैं पॉज नहीं करूंगा, बीच में कहीं रुकूंगा नहीं, आपको लिखते जाना है, रुकना नहीं। ठीक है, गणेश जी ने हाँ कर ली, बिल्कुल आप बोलना, मैं लिखूंगा। अब वो काम शुरू हुआ, लिखते लिखते क्या हुआ कि कलम टूट गई और उधर वो श्लोक बोल रहे हैं वेद व्यास जी। अब कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उस दांत से लिखना चालू कर दिया। तो कार्य के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। इनकी बात, इनकी कहानी ये सिखाती है कि कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन होना, समर्पण होना चाहिए, तो कोई भी कार्य को आप कर सकते हैं। मतलब आप हार नहीं मानना किसी भी चीज में, ये इस बात से हम सीखते हैं। तो इसलिए उस दिन से वो एक दंत, उनका एक दांत उन्होंने लिखने में लगा दिया था, ऐसी पौराणिक कथाओं में लिखा है। तो इस कारण उनका एक दांत था। एक बार क्या हुआ कि असुरों ने आतंक मचा दिया था, सब भगवान बड़े परेशान हो गए। एक अलकासुर ऐसा ही कुछ नाम था असुर का, उसने हैरान परेशान कर दिया सब देवताओं को। तो सब देवता शिव जी के पास पहुंचे कि किसी तरह आप इनसे बचाइए इस असुर से हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, गणेश जी को भेजा कि ये जाके उनका वध करेंगे। गणेश जी गए और उसको ऐसा कैसा पूरा उस असुर को उन्होंने निगल लिया। अब निगलने के बाद उनको पेट में बहुत गर्मी होने लग गई, बहुत गर्मी होने लगी, उनकी गर्मी शांत ही नहीं हो पेट में। तो फिर कोई कश्यप ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि ये जो दुर्वा आती है, अपन दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं गणेश जी को, उसी के ऊपर है। तो दुर्वा की कुछ 21 गांठें बांधकर उनको खिलाई गई, उसके बाद उनके पेट की गर्मी शांत हुई, इसीलिए हम गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसी पौराणिक बातें गणेश जी से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है जीवन में। उनकी शारीरिक रचना से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे शारीरिक रचना की अपन बात करें तो उनका मुंह छोटा है और कान बड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कम बोलो और सुनो ज्यादा। जितना हम सुनेंगे उतना जीवन में ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। सुनने से ही हमारी समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी तो हम जीवन में, हमारी लाइफ में डिसीजन को अच्छे से ले पाएंगे। तो सुनना कम, सुनना ज्यादा और बोलना कम, ये उनका एक है। दूसरा उनका जो बड़ा सा पेट है, वो क्या समझाता है, वो क्या सिखाता है हमें जीवन में, ये सिखाता है कि बड़ी से बड़ी बातों को भी पचाना सीखो। ठीक है ना, हम छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब कर लेते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी बातों को पचाना सीखें, ये उनका बड़ा पेट से हमको सीखने को मिलता है। तो ऐसी कई असर की बातें हैं जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं। उनकी सूंड जो हिलती रहती है, उस हिलती हुई सूंड से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उनके गुण हैं, और ऐसी बहुत सारी और भी पौराणिक कथाएं हैं जिन पे हम 11 दिन लगातार बात करते रहेंगे कि किस तरह हम गणेश जी से और भी कुछ सीखें। एक बार की और एक और बहुत अच्छी कथा याद आ रही है मुझे। गणेश जी की एक कथा और बहुत अच्छी थी। हाँ, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने पास जो संसाधन है, उनका अपने को यूज करते आना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि शिव जी ने और पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय की परीक्षा लेना चाहिए। उनको कहा कि जाओ
इस दुनिया के 3 राउंड लगा के आओ, जो पहला आएगा वो जीतेगा। कंपटीशन करवाया उनके बीच। तो गणेश जी ने सोचा यार मेरा वाहन तो मूषक है, मैं ये मेरा बड़े भैया तो तुरंत जाके आ जाएंगे, उड़ के आ जाएंगे, मैं तो चूहे पे कहा 3 राउंड लगा के। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और क्या किया, अपने माता पिता की 3 राउंड ले ली और बोले मेरी दुनिया तो आप हैं, और अपनी बुद्धि का परिचय दिया। तो इस तरह से उन्होंने अब कम संसाधनों में भी उन संसाधनों का यूज किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और जीत हासिल कर ली। तो इसी तरह हमें भी जीवन में जो हमारे पास उपलब्ध है, यूं नहीं कि जीवन भर हम रोना धोते रहे कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, ऐसा होता तो वैसा कर देता। जो आपके पास है उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, बस यही हमें इससे भी शिक्षा मिलती है। तो ऐसी और भी कई बातें हैं, असंख्य बातें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आज हम गणेश जी की आरती वंदना करेंगे, उनको यहाँ स्थापित करेंगे और हमारे जीवन में सुख वैभव वो लेके आए, खुशहाली लेके आए, स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, सारी दुनिया में अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो अब हम सभी गणेश जी की आराधना करेंगे, उनको बुलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम नृत्य भजन वगैरह करते हैं, है ना। तो स्थापना के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की। धन्यवाद।